शिवसेना सांसद संजय राउत पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा और कस गया है। कोर्ट ने ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को संजय राउत की कस्टडी 4 अगस्त तक दे दी है। संजय राउत को अपने वकील से मिलने का भी मौका दिया जाएगा। वहीं कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया है कि वो संजय राउत को दवा और जरूरत पड़ने पर अस्पताल ले जाने का भी इंतजाम करे। साथ ही पूछताछ के लिए जरूरत के हिसाब से घंटे तय किए जाए। इससे पहले कल आधी रात को संजय राउत को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद लगभग 1000 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में हिरासत में ले लिया था। इस गिरफ्तारी का विरोध शिवसेना ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक किया। उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे, उनके परिवार से मिलकर अपना पूरा समर्थन उनके साथ जाहिर किया। अब से थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। यह भी कहा कि मुझे संजय राउत पर अभिमान है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजय राउत को न केवल गिरफ्तार कर लिया गया, कस्टडी 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय को दे दी गई है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें संजय राउत पर अभिमान है। उनका यह आरोप है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसे जेल भिजवा दिया जाता है। यह कहा कि पूरा प्रयास मराठी मानुस और हिंदुत्व पार्टी को खत्म करने की यह साजिश हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ हिलाते हुए संजय राउत, शिवसेना के सांसद, वो निकले हैं अभी अदालत से और अदालत से उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर ले जाया जा रहा है। अब उनसे सही मायने में गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू होगी। जो आरोप लगाया है उन पर, प्रवर्तन निदेशालय ने तो एक तरफ यह कहा है कि संजय राउत जो भी उनके इन्वेस्टिगेशन जो चल रहे हैं उसमें समर्थन नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं जांच में। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो भी नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करता है, बीजेपी सरकार का विरोध करता है, उसे इसी तरह जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उन्होंने कहा असल मायने में उन्हें न केवल अभिमान है संजय राउत पर, बल्कि वो असल शिव सैनिक है। सुनिए। साहब ने जो भी कल कुछ भाषण दिया है, क्या उसमें आपको प्रजातंत्र दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही पार्टी, मतलब उनकी जो पार्टी है वही रहनी चाहिए और वही रहेगी, और बाकी सारे पार्टी, जितनी सारे पक्ष हैं, सारी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी। आज तक हम मानते थे कि ये शतरंज, यानी कि मराठी में कहते बुद्धिबल, तो इसमें शतरंज नहीं है, बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ बल वापर ले जाते हैं, शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं, सारे लोगों के लिए दिन जो रहते बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन, अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है, और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। एक प्रश्न असा आहे की आपण जे बोलले की तू वेळ यायची आहे विरोधकांना एकत्र घेण्याची, यायची आहे ना, वेळ गेलेली नाही किंवा आलेली नाही, आता आपण मध्ये आहोत। आणि आता हे काल नड्डांचं जे भाषण आलेलं आहे ते फार घातक आहे की सगळे पक्ष संपतील किंवा आम्ही संपवू, असा त्याचा कंसातला अर्थ आहे। पण माझा प्रश्न असा आहे की
भाजपचाही हिंदुत्व आहे, शिवसेनेचं आणि हिंदुत्व आता आहे. हे विषय सगळे झालेले आहेत. सर्व पक्षांना एकत्र करून आपलं चालणार काय? शिवांगी फ्रॉम जी न्यूज, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो ये कहते हैं कि रोज सुबह उठकर 8 बजे बजने वाला भोपू अब अंदर चला गया। मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का वक्तव्य जो है वो एक सांसद के लिए देना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नाही करना चाहता वो हूँ, कोई कारण कह रहा है कारण कि- मुळामध्ये त्यांचं सगळं सरकारच कोर्टात चॅलेंज झालेलं हिंदी आहे. में नहीं, पूरी सरकार जो है उसी को हमने चैलेंज किया है कोर्ट में, अदालत में. तो फिलहाल मुझे उसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत नहीं है.